अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रुफिया इन द किचन। तो मैं लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए अपनी रमज़ान क्रॉकरी शॉपिंग की वीडियो। मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मॉल में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। रमज़ान से की वजह से मॉल बहुत ज़्यादा सजा दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी अच्छी फ़ील आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ सऊदी अरब में रहने का मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं। मार्केटों में ख़ास करके बहुत अच्छी अच्छी मार्केटें सजाई गई हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने क्रॉकरी शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें शॉपिंग जो है मैंने की है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मॉल में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे ये सब चीज़ें होती हैं जो किचन से रिलेटेड है। टिशू और टॉयलेटरीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ मुझे चाहिए थी। तो मैंने सोचा पहले मैं ये पिक कर लूँ और उसके बाद क्रॉकरी में जाऊँगी, क्योंकि क्रॉकरी की तरफ चले जाओ तो फिर इस तरफ आने का टाइम नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा टाइम उधर वाल जो है चला जाता है। तो इस वजह से मैं पहले इधर आ गई। मुझे टिशू चाहिए थे और ये मुझे दस्तरखान चाहिए थे, जो सफ़रा होते हैं जो हम लोग यूज़ एंड थ्रो वाले जो दस्तरखान यूज़ करते हैं वो मुझे चाहिए थे, और किचन के लिए टिशू रोल चाहिए थे। तो इस वजह से मैं इस तरफ आई हुई थी। तो सबसे पहले वो ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपको क्रॉकरी की तरफ ले चलूँगी। और ये ज़िप लॉक बैग चाहिए थे मुझे रमज़ान के लिए, क्योंकि मुझे रोल्स और समोसा की पट्टियाँ सब जो मैं लाई थी वो उसका मुझे बनाने थे। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर आने वाली है, रमज़ान प्रिपरेशन की, कि मैंने किस तरह से रमज़ान की प्रिपरेशन की है और किस तरह से मैंने चीज़ें बनाकर डीप फ्रीज़ की हैं। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं ज़िप लॉक बैग ले लूँ और उसमें मुझे सामान रखना था। और ये टिशू रोल है, किचन की रोल जो मुझे ज़रूरत थी किचन के लिए ख़ास करके ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुझे किचन के टिशू रोल चाहिए थे, तो ये मैंने एक ले लिया। और साथ ही मुझे कुछ डिस्पोजल कप वगैरह भी चाहिए थे, क्योंकि रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है कप्स की, चाय की। अगर आप कोई दावत करते हैं तो, या जब हम बाहर भी कभी प्लान करते हैं तो चाय के कप की और ग्लास प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी मुझे चाहिए थे, तो वो भी मैं ले रही थी। और ये मैंने बच्चों के लिए लिए थे। ये शेक के कप है, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें स्ट्रॉ भी लगी है, साथ में इसकी कैप भी हैं। तो रमज़ानों में ये होता है कि अक्सर बच्चों के लिए शेक बनाती हूँ, लस्सी बनती है या शरबत बनते हैं। तो इस वजह से मैंने एक पैकेट ये भी ले लिया था, क्योंकि इस पे इसके ऊपर कैप भी है और आप स्ट्रॉ भी लगा सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैं इस मॉल में इतनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं आती हूँ मुझे बिल्कुल ये नया लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें वैरायटीज़ न्यू आ जाती है, न्यू ऐड हो जाती है। मैं जो चीज़ देख कर जाती हूँ कि इस जगह पर वो चीज़ मिलेगी, वो दोबारा में उस जगह पर कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऐड होती रहती हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं। तो बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे घर से बिल्कुल करीब है, तो बस मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ लेने आई हूँ और यहाँ पर ना मिला हो। और ये किचन टॉवल हैं जो मुझे चाहिए थी। किचन टॉवल भी मेरी फ़िनिश हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं ये भी ले लूँ। साथ में मुझे स्पंज भी चाहिए थे बर्तन धोने वाला, तो वो भी यहाँ पर रखा हुआ था, तो वो भी मैंने ले लिया। बहुत ही अच्छा मॉल है, मेरा फेवरेट है। मुझे अपना मूड फ्रेश भी करना होता है तब भी मैं इस मॉल चली जाती हूँ, भले मुझे कुछ नहीं भी लेना है, लेकिन मुझे यहाँ जाकर बहुत ज़्यादा ना अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि बहुत सारी मेरी पसंद की चीज़ें होती हैं। क्योंकि मुझे मेरा टाइम ज़्यादातर किचन में ही जो है ना स्पेंड होता है, और मुझे बहुत ही शौक़ है अपने घर को सजाने का और किचन की ख़ास करके चीज़ें ख़रीदने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मॉल में आकर। बहुत ज़्यादा मैं फ़्रेश हो जाती हूँ इतनी सारी चीज़ें देख कर। और ये फ्रिज कवर है जो मैं देख रही थी, मुझे अपने फ्रिज के लिए कवर चाहिए था और साथ में मुझे डिस्पेंसर के लिए भी कवर चाहिए था। लेकिन डिस्पेंसर का मुझे नहीं मिला। मैंने कहीं पर तो देखा था, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मिला, और साथ में फ्रिज का कवर मिल गया था, तो वो मैंने ले लिया। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ही बड़ा मॉल है। एक बार में तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पर से क्या चीज़ें लेनी है, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा सकूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस मॉल जाना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं।
इस जिस साइड पे अभी मैं हूँ यहाँ पर सब किचन से की सफाई और सुथराई से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। और ये देखें, ये स्ट्रॉ भी मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे बच्चों की, अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी है या रमज़ान में भी। अब बच्चे हैं माशाल्लाह, थोड़े जो बड़े हो गए हैं वो रोज़े रखते हैं, तो उनके लिए भी आप इस तरह से कुछ अगर पार्टी अरेंज करना चाह रहे हैं तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें छोटी छोटी सी अवेलेबल थी। और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, फेरी रखने वाला जिससे हम बर्तन वर्तन वॉश करते हैं, साथ में स्पंज रखने की भी जगह है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा काफ़ी। साथ में हम लोग को टॉयलेट क्लीनर चाहिए था, तो इस वजह से हम लोग इधर आ गए। और मुझे एक स्प्रे भी चाहिए था अपनी किचन की सफाई के लिए, तो वो भी मैं इधर से ले रही थी। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिज़ाइंस हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके पास दिमाग में हो और यहाँ पर ना मिले। तो ये देखिए, ये स्कूल बैग्स भी हैं, अब स्कूल खुलने वाले हैं तो स्कूल बैग्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। तो अगर बच्चों को इंशाल्लाह, मेरे बच्चों को भी, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले बैग्स की ज़रूरत होगी, तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह, अगर उन्हें यहाँ से कुछ पसंद आएगा तो दिलाऊँगी। साथ में ये जो है ना एयर फ्रेशनर हैं, सारे बहुत ही प्यारे प्यारे एयर फ्रेशनर हैं, बहुत ही अच्छा सामान है। और मुझे चाहिए थे अपने किचन के लिए वॉलपेपर, क्योंकि मैं सोच रही थी रमज़ान से पहले थोड़ा सा किचन का रिनोवेशन कर दिया जाए तो अच्छा लगता है किचन में भी काम करते हुए। तो यहाँ पर मैं वॉलपेपर सेलेक्ट कर रही थी, बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं इनके पास और बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस हैं। तो बस मैं किचन को दिमाग में रख कर कि किस तरह का अच्छा लगेगा, तो बस मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि कौन सा किचन में अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे वॉलपेपर है, बहुत ही ईजिली स्टिक हो जाते हैं। मैंने अपने बेडरूम में भी लगाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक आता है मेरे बेडरूम में, बहुत ही प्यारे कलर का लगाया है। तो बस मैं सोच रही थी मैं किचन का भी लगा लूँ। और यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा चले स्ट्रॉबेरी बच्चों के लिए ले लेती हूँ। खाने पीने का सामान भी अब इन्होंने मॉल में रखना स्टार्ट कर दिया है, मे भी रमज़ान की वजह से, पहले भी था लेकिन अब रमज़ान में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सामान जो है इकट्ठा किया हुआ है, मॉल पूरा भरा हुआ था सामान से। और ये दस्तरखान है जो सेंटर टेबल के या डाइनिंग टेबल पे अगर आपको चाहिए तो ये मीटर के हिसाब से आपको कट करके दे देते हैं, और पीस के हिसाब से भी होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं। साथ में मुझे ये छोटे छोटे से जो ग्लास के नीचे जो रखने वाले होते हैं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, जो मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। इसका जो है बड़ा साइज़ का मेरे पास है, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो मुझे इसके छोटे साइज़ के दिख गए, तो ये मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चले मेरा सेट बन जाएगा। साथ में ये कार पे जो है, जो कारों में जो हैंग करने के लिए जो परफ्यूम होता है, ये बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बोतल थी और रोज़ का जो है फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो ये मैंने अपने हस्बैंड की कार के लिए ले लिया। और जब जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे चीज़ लगी, वो ये रमज़ान की लाइट थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी लग रही थी और इतनी ज़्यादा डिज़ाइनें थी, इतनी ज़्यादा डिज़ाइंस थी कि मतलब मुझे तो बिल्कुल ही मेरा दिमाग जो है ना वहाँ पे चकरा गया। मैं सोच रही थी मैं कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे पूरे घर में लाइट्स लगानी है क्या, इतना क्या मतलब सिलेक्शन करना है। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी लाइट लूँ। मैंने मतलब घर से ये दिमाग बनाया था कि मैं लाइट लूँगी, तो मैंने सोचा 2-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सेलेक्ट करना आसान होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटीज़, इतनी ज़्यादा सिलेक्शन रखी हुई थी उन्होंने इस बार। पिछले रमज़ान में तो मुझे नहीं याद है कि इस तरह की लाइट्स इनके पास मतलब थी, तो लेकिन इतनी वैरायटीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी थी। एलईडी लाइट्स थी, वो थोड़ी सी महंगी थी, वो 42 और 45 अराउंड थी। तो मुझे एलईडी लाइट्स मतलब मेरे घर में पहले से हैं एलईडी लाइट्स, तो मुझे नहीं चाहिए थी। लेकिन ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं जो आप देख रहे हैं कि मैं उठा के देख रही हूँ, ये 5 रियाल के हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के हैं। बस इसमें एक छोटी सी ये कमी थी कि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले नहीं, ये सेल से हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसे ढूंढो जो इलेक्ट्रिक से चले, कि मतलब जब आपका दिल हो आप स्विच ऑन कर लें, ऑफ़ कर लें। लेकिन बस मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कौन सा हमें रोज़ मतलब ना 24 आवर्स इसको जला कर रखना है, कभी कभी ही जलाने होंगे, तो चले सेल वाले ही ले लेते हैं।
तो बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनें थी, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन थे। तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप रियाद में कहीं भी हैं तो ये लाइट्स ज़रूर अपने घर में लगाएं, भले ही इस मॉल से लेकर ना लगाएं, कहीं और से लगाएं। मैंने घर पर आकर लगाया, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मुझे भी चाहिए अपने रूम के लिए। तो इंशाल्लाह जाऊंगी तो बच्चों के लिए भी लूँगी। और सब रमज़ान से रिलेटेड थी, किसी में लालटेन बनी हुई थी, किसी में मक्का बना हुआ था, किसी में मदीना बना हुआ था, किसी में मस्जिद बनी हुई थी, किसी में चाँद बने थे, किसी में सितारे बने थे। मतलब बहुत ही प्यारी ये लाइट्स थी। और लालटेन थी, मैं लालटेन लेकर नहीं आई, छोटी छोटी सी लैम्प टाइप के थे। वो मेरे बच्चों ने, जब मैं घर पर वीडियो बना कर लाई तो मेरे बच्चे कह रहे थे ये वाली क्यों नहीं ली, ये लैम्प बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी, मेरे घर से करीब ही है ये मॉल, तो मैंने कहा जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो दिखाऊंगी। और ये देखें, ये एलईडी लाइट्स है जो इन्होंने ऊपर एक डेमो मतलब देकर रखा हुआ है। तो ये देखें इस तरह से ये एलईडी लाइट्स चमक रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो चले, मैंने तो शॉपिंग कर ली। ये लाइट्स की मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। मैंने लास्ट में अपने हस्बैंड से बोला कि अब यहाँ से चले, मैं जब तक यहाँ खड़ी रहूँगी तो मुझे कन्फ्यूज़न होता ही रहेगा कि मुझे कौन सी चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस थी। और मक्का और मदीना अगर आपको बना दिख जाए तो फिर तो आपसे रहा नहीं जाता है ना। वैसे भी तो मैं जब आगे बढ़कर आई तो आगे और ज़्यादा लाइट्स का जो है ना एक स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने कहा ले यहाँ पर भी वही चीज़ें लगी हुई है। तो ये देखें, ये छोटे छोटे से लैम्प टाइप के, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और एक बहुत बड़ा सा मून था जो येलो कलर का, जो है ना मैंने दिखाया आपको वीडियो में, ये भी बहुत ही प्यारा सा था, बड़ा सा था। अगर आपके पास स्पेस है आप लगाएंगे, इसमें बहुत ही छोटी छोटी सी लाइटें लगी हुई थी, तो आप इसे लगाएंगे अपने घर में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखें, ये इस टाइप के मून थे, ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में थे। इसमें वाइट कलर भी था, येलो कलर भी था, ब्लू भी था, अंदर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक यहाँ पर रख के दिखा दूँ। ये थोड़ा सा महंगा था, ये 5 रियाल का नहीं था, इसके प्राइस थोड़े से हाई थे, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। स्पेस अगर आपके पास है और आप लगाएंगे रमज़ानों में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये छोटे छोटे से वॉल हैंगिंग टाइप के थे। ये देखिए, इस पर भी रमज़ान करीम लिखा हुआ था। मुझे लग रहा था ये आप कहीं डोर वोर पे टांगेंगे या कहीं पर भी रख देंगे, तो ये भी बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे थे, छोटे छोटे से। या गिफ्ट के तौर पर भी, जैसे रमज़ान में आप दावत रखते हैं तो बच्चे घर आते हैं या बड़े भी आते हैं, तो मुझे लग रहा था गिफ्ट के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। तो खैर चलें, लाइट्स का काम तो हो गया, तो मैं अब आ गई थी क्रॉकरी की तरफ। मेरी फेवरेट प्लेस है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं कि अब चलो, बस बहुत टाइम हो गया, मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। बहुत ही प्यारी प्यारी रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से बाउल हैं, आप इसमें चटनी रख सकते हैं, रमज़ानों में सॉस रख सकते हैं। तो बड़ी प्यारी मुझे लग रही थी और बहुत ही कलरफुल है। ये सारी देखिए 5 रियाल की, 5.75। अब वो 7.5 तो फिर आपको पता है कि टैक्स की वजह से उन्होंने 0.75 हर जो है ना आइटम पे बढ़ाए हुए हैं, तो लेकिन इसके जो एक्चुअल प्राइस है वो 5 हैं। और एक ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, दूर से ही इतनी कलरफुल मुझे दिख रही थी, तो मैंने पास जाकर इसको देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बड़े अच्छे से इस पर शेप बने हुए थे लेडीज़ के, तो बड़े मुझे अच्छे लगे ये भी। और ये सारी केटल्स हैं जो अपने रमज़ानों में भी यूज़ होती है, चाय वगैरह के लिए, या कहीं बाहर भी आप जा रहे हैं तो सब केटल्स थी। ये देखें, ये इस तरह की प्लेट्स थी, इसमें इस तरह की डिज़ाइनें बनी हुई थी, तो बड़ी ही मुझे कोई इसकी अच्छी जो है डिज़ाइन लगी, बड़ी ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनें थी। कभी कभी इस तरह की भी क्रॉकरी अच्छी लगती है। हम सारी प्लेन ले लेते हैं, सोबर ले लेते हैं या फ्लावर्स से रिलेटेड ले लेते हैं, लेकिन जब देखो तो अच्छी लगती हैं, फिर दिमाग में आता है कि पता नहीं घर ले जाएंगे तो कैसी लगेंगी, अच्छी लगेंगी कि नहीं अच्छी लगेंगी, तो इस वजह से। लेकिन बड़ी अच्छी डिज़ाइनें थी। और मुझे चाहिए थी ग्लास रमज़ान के लिए, मेरे पास ग्लास थे, तो मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैं रख लेती हूँ, रमज़ानों में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आई थी ग्लास लेने के लिए। और मेरे हस्बैंड को चाहिए था कप, थोड़ा सा लस्सी और शरबत पीने के लिए, उनको एक बड़ा कप भी चाहिए था। तो मैंने कहा चलें पहले ग्लास ले लेती हूँ, फिर कप्स देखती हूँ। और सेट्स के हिसाब से, जैसे अगर इन्हीं ने 2 कप का सेट लगाया हुआ है तो वो 5 रियाल का है, अगर 3 गिलास का सेट है तो वो भी 5 रियाल का है, तो मतलब एक सेट आपको 5.75 रियाल का पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो क्रॉकरी वाली डाली थी तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप प्राइस ज़रूर बताया करें, तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी, एटलीस्ट जितनी चीज़ें मैंने जो है बाई की हैं उनकी तो मैं ज़रूर आपको प्राइसिंग बताऊँगी, और जो चीज़ मैंने नहीं देखी है या वो मुझसे दूर हैं तो उसकी प्राइसिंग तो मुश्किल है। तो ये देखें, ये सारे 5.75 के कप्स हैं जो मेरे हस्बैंड को चाहिए थे, तो ये मैंने कप लिए थे। थोड़े बिग साइज़ के हैं, लेकिन रमज़ानों में मुझे लग रहा था ज़रूरत पड़ती है
लस्सी या शरबत पीने की, तो इस वजह से ये एक सेट ले लिया था। ये बहुत ही नाजुक सा एक सेट था, बहुत ही प्यारा सा था, लेकिन हमारे जैसे घर के लिए नहीं था, कि हमारे बच्चे तो मुझे लग रहा था एक दिन में ही तोड़ देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा और नाजुक सा ये सेट था। रमज़ान आते ही यहाँ के मॉल्स इतने ज़्यादा शानदार और इतने ज़्यादा सजा दिए जाते हैं, तो वाकई में बिल्कुल फ़ील आ जाती है कि जैसे लगता है रमज़ान स्टार्ट हो गए। और यहाँ रहने की एक यही अच्छी चीज़ है कि आप जो है रमज़ान की बहुत ही अच्छी फ़ील है यहाँ पर आती है। आप किसी भी मॉल में जाएँ, ग्रोसरी मॉल हो, क्रॉकरी मॉल हो या शॉपिंग मॉल हो, कपड़े लेने जाएँ, लेकिन उन्होंने हर तरह से अपनी कोशिश की होती है कि वो रमज़ान की फ़ील दें, और मतलब इस तरह से वो सजा के रखते हैं क्योंकि लगता है कि हाँ रमज़ान आने वाले हैं या रमज़ान आ गए हैं। तो बस इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें थी। जो छोटी छोटी जो सिंगल पीस हैं वो सारे 5 रियाल वाले हैं, और जो थोड़े से बड़े हैं, हैवी हैं, तो उनके प्राइसिंग चेंज है। कोई 10 की है, कोई 15 की है, कोई 25 की है। तो ये कोई 5 रियाल वाला मॉल नहीं है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ 5 रियाल की मिले। मैं पहले 5 रियाल वाले मॉल बहुत जाती थी, क्योंकि मुझे ये वाला मॉल यहाँ पर था भी नहीं है, ये न्यू ओपन हुआ था। लेकिन जब से ये ओपन हुआ तो मुझे यहाँ हर तरह की वैरायटीज़ मिलती हैं, सिर्फ 5 रियाल वाला सामान नहीं है यहाँ पर। तो मेरे घर से करीब भी है, तो मुझे तो जब भी टाइम मिलता है मैं यहीं आ जाती हूँ कि चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। तो ये किचन से रिलेटेड सारे बॉक्सेस थे, बहुत बड़े ही प्यारे प्यारे बॉक्सेस थे। और ये आइस ट्रेज हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी आइस ट्रे थी, बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस की थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने मुझसे जाने से पहले बोला था कि एक आइस ट्रे ले लें, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारी आइस ट्रे हैं, लेकिन अभी मैं क्योंकि उसमें कभी जिंजर गार्लिक पे क्यूब का मैं फ्रीज़ करती हूँ, कभी मैं चटनी फ्रीज़ करती हूँ, तो मैंने अब उनको अलग करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं भी सोच रही थी कि रमज़ान में ही बर्फ़ जमाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसने भी बोला था कि एक आइस ट्रे ले लें, तो इस वजह से मैंने भी एक आइस ट्रे ले ली उसके लिए। और ये सारे बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, बेकिंग से भी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड इनके पास वैरायटीज़ हैं। अगर आपको बेकिंग पसंद है, केक बेक करना पसंद है, या जो भी आप बेक करते हैं, या जो भी चीज़ें आपको पसंद है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बेकिंग से रिलेटेड जो यहाँ पर ना हो। जिप लॉक बैग और बहुत सारे जो है ना मोल्ड हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बेकिंग से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को बेकिंग का शौक़ है तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और किचन रैक भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। किचन में अगर आपको अपने रैक की ज़रूरत है, किसी सामान की ज़रूरत है, तो किचन रैक भी बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर डिज़ाइंस के और स्पेस के हिसाब से हैं सारे। मतलब एक ही जो है, ऐसा नहीं कि स्पेस ज़्यादा वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इनके पास रैक हैं। और ये मेरे हस्बैंड को फ्लावर पॉट चाहिए थे, इससे पहले भी जब आए थे वो फ्लावर पॉट ज़रूर लेकर गए थे, तो इस बार भी वो फ्लावर पॉट लेने लग गए थे कि मुझे थोड़े बड़े चाहिए, क्योंकि अब आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स लगाने का मेरे हस्बैंड को शौक़ हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने फ्लावर पॉट अपने लिए पसंद किए दो। और ये देखें, ये भी मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये जार थे, इसमें नीचे टूटी लगी हुई थी रमदानों के लिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आप शरबत या लस्सी बनाकर फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखना चाहते हैं, तो इस तरह का भी जार ले सकते हैं। मेरी फ्रिज उतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतना बड़ा कोई जार लेकर अपनी फ्रिज में फ़िट करूँ, लेकिन जिनके पास फ्रिज बड़ी हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ है, या अगर उनकी फैमिली बड़ी है तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। तो बस अब चलते हैं ऊपर। नीचे तो मैं बहुत ज़्यादा घूम ली और बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग कर ली, तो अब मैं चलती हूँ ऊपर। तो ऊपर आते ही सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया वो फ्लावर्स। यहाँ पर जो एंट्री जो है ऊपर की, जैसे हम लोगों ने की, यहाँ पर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे। जब पिछली बार मैं आई थी तो यहाँ पर फ्लावर्स नहीं थे, कुछ दूसरी जगह पर होंगे, नीचे थे मेरा ख्याल है। पहले ये फ्लावर्स का जो सेक्शन था वो नीचे था, लेकिन अभी ऊपर कर दिया है। तो मेरे पास फ्लावर पॉट 2 घर में जो है ना रखे हुए थे, तो मुझे फ्लावर्स चाहिए थे उनके लिए, तो मैं यहाँ पर फ्लावर्स लेने आ गई। तो ये जो एक बंच ऑफ फ्लावर है ये भी 5.75 रियाल का है, तो वही मैं सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ और इतने प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लावर्स थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से लें। बहुत ही प्यारे प्यारे थे, बहुत ही पेस्टल कलर भी थे, ब्राइट कलर भी थे, लाइट कलर भी थे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। तो मैंने अपने घर के लिए अपने फ्लावर पॉट के हिसाब से यहाँ पर चूज़ की। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है।
तो मुझे अपने फ्लावर पॉट के लिए ये अच्छे लगे, क्योंकि मैं मेरी वाइट जो है टीवी कैबिनेट है तो उसके ऊपर मुझे रखने थे, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस वजह से पहले मैंने रेड रखे थे, फिर सोचा कि चलें रेड हटा देते हैं, तो ये वाले मैंने 2 ले लिए थे। और यहाँ ऊपर का जो एक एरिया है उसमें इन्होंने फर्नीचर रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर की वैरायटीज़ भी इनके पास बहुत है। स्टूल, सेंटर टेबल, सोफ़ाज़, डाइनिंग टेबल, टीवी कैबिनेट। लेकिन मुझे उसके थोड़े प्राइस हाई लगते हैं। अगर आपको इतना ही महंगा मतलब फ़र्नीचर चाहिए तो आप IKEA या होम सेंटर से भी ले सकते हैं। और इनकी फ़र्नीचर की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली समझ में नहीं आते, मुझे थोड़े महंगे लगते हैं। साथ में ये देखिए ऊपर इन्होंने लैंप लगाए हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे रमज़ान से रिलेटेड लैंप थे। इनकी भी प्राइसिंग 18 रियाल, 20 रियाल इस तरह की थी, 25 रियाल मतलब इस तरह की इसकी प्राइसिंग थी। तो बड़े अच्छे मुझे लैंप लग रहे थे। और साथ में ये देखें ये रैक टाइप के हैं, जो कॉर्नर रैक आप रख सकते हैं अपने रूम में या अपने किचन में। तो इस तरह के रैक्स थे, चेयर्स थी, मिरर्स थे बहुत लंबे वाले, जो फुल मिरर होते हैं, सेल्फी मिरर होते हैं, उस टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे मिरर थे। ये सारी डाइनिंग टेबल्स थी। ये किचन कैबिनेट जो मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये किचन कैबिनेट भी अच्छी थी। बस मुझे फ़र्नीचर की इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई लगती है बनिस्बत जो इन्होंने और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मे भी फर्नीचर अच्छा होगा, इस वजह से हाई रखी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं कॉर्नर पे आ गई थी। अभी मैं आपको नीचे बता रही थी कि मुझे अपने किचन के लिए वॉलपेपर चाहिए था। तो मैंने इससे पहले जब मैं मॉल आई थी तो मैंने यहाँ पर ये 3D वॉलपेपर देखे थे जो टाइल्स की डिज़ाइंस में थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चले ऊपर चल के देख लेते हैं, शायद कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि किचन के लिए मुझे वॉलपेपर की 3D ब्रिक स्टाइल की जो है ना डिज़ाइन चाहिए थी, जो किचन में अच्छी लगी और बिल्कुल ओरिजिनल लगे कि जैसे टाइल्स लगी हुई हैं। तो इस वजह से हम ऊपर आ गए। तो इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें थी, इतनी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी कि फिर मेरा दिमाग यहाँ पर आकर ना चक्कर खा गया कि मैं ऊपर यहाँ पर आकर इतनी मतलब ना वैरायटी देखकर मेरी समझ में नहीं आता है। अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लो। तो यहाँ पर ये भी नहीं होता कि मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करवाते हैं, पसंद तो करवाते हैं, लेकिन वो ये होता है कि भाई तुम्हें अपने किचन में लगाना है या तुम्हें यूज़ करनी है तो अब तुम अपनी पसंद से ख़रीदो। तो ये देखिए कितनी प्यारे प्यारे टाइल्स के शेप में बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइनें थी और काफ़ी हैवी थे। मैं जब इसे उठा रही थी तो काफ़ी हैवी थे। इसमें मिरर पूरा मतलब मिरर वर्क दिया हुआ था, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। ये सब 5 रियाल का एक पीस था। तो मुझे लग रहा था मेरे किचन में तो ये काफ़ी लग जाएंगे, तो इस वजह से मैंने ये वाले नहीं लिए, थोड़े मुझे महंगे लगे। लेकिन मुझे अपने बच्चों के इंशाल्लाह किचन अपने बच्चों का बेडरूम का ज़रूर रेनोवेशन करना है इंशाल्लाह। तो मैं अपने बच्चों के जब बेडरूम के लिए वॉलपेपर ख़रीदूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस थी। मेरे बच्चों ने भी वीडियो देखी तो बोल रहे थे अम्मा हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा अब आप लोग खुद जाकर अपनी डिज़ाइंस पसंद करिएगा। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी और ये सब 3D थे, सब 3D बेस थे, 3D ब्रिक थे ये सारे वॉलपेपर। और जो है किचन टाइल्स मुझे ज़्यादा लग रहे थे। बेडरूम के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी। ये देखेंगे अगर आप अपने बेडरूम में लगाएं तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने जो अपने किचन के लिए लिया वो ये डिज़ाइंस ली, मुझे अच्छी लग रही थी। थोड़ा लाइट कलर भी था और किचन में क्योंकि गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि अगर आप उसको मतलब अपने गैस स्टोव के आगे लगाएं तो चिकनाई विकनाई भी आ जाती है कभी, तो साफ़ करने के लिए भी ईजी रहे। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं लिया कि जल्दी ना गंदे हो जाए। तो इस वजह से मैंने ये देखी ये कलर लिया है। और यहाँ पर एक सेक्शन था जो शो पीस का था। बहुत ही प्यारे प्यारे शो पीस, इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट लग रहे थे। मैं अपने बच्चों को भी घर आके भी वीडियो दिखा रही थी तो उनको भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे कि ये सब क्यों नहीं लिया आपने। मगर ये कि हर चीज़ तो बंदा नहीं खरीद सकता। इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस थी कि देखकर तो दिल खुश हो गया। ये देखिए छोटी छोटी सी जो सिलाई मशीन होती हैं वो रखी हुई थी। और एक साइड में इनका जो सेकंड हाफ ऊपर का पोर्शन है उसमें सारे इनकी क्लोथिंग मतलब है, सारे कपड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा उसकी भी वैरायटी है। मैं अपने बच्चों के लिए कभी कभी समर के लिए ज़रूर कपड़े वहाँ से लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं टी शर्ट्स वगैरह और नाइट सूट्स। तो उस एरिया में मैं नहीं गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, थोड़ा सा हम लोग लेट भी घर से निकले थे। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को देखने हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं या रमज़ान में कौन कौन सी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आई हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अगर विज़िट करूँगी इस मॉल में तो ज़रूर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैंने। लेकिन दूर से जो देखी तो गर्ल्स के लिए मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक्स लग रही थी। मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक्स आई हुई हैं, अगर आपको ईद की शॉपिंग करनी है तो आप कर सकती हैं टॉप अप मॉल में। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका टूर भी ज़रूर आप लोगों को कराऊंगी।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को पूरा फुल टूर दिखाऊं कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको आइडिया हो जाए कि वो चीज़ उस मॉल में मिलेगी कि नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई थी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाई है और बच्चे भी साथ में नहीं गए थे, मैं अकेले थी। कभी बच्चे साथ में होते हैं तो वो भी बना देते हैं, तो इस वजह से मैं अकेले सामान भी ख़रीद रही थी, क्रॉकरी भी, शॉपिंग भी कर रही थी, साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस अब हम आ गए थे कैश काउंटर की तरफ और यहाँ पर बिलिंग हो रही थी, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लेकर आई हूँ इंशाल्लाह। उसकी प्राइस के साथ साथ आप लोगों को पूरी एक एक डिटेल दूंगी। लेकिन ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी वीडियो, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को पूरा टूर कराऊँ इस मॉल का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मॉल से। तो ये देखें, मेरी तो ट्रॉली पूरी ऊपर तक भर गई है और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो है पार्किंग से कार लेने के लिए गए थे, तो मैं यहाँ पर अभी उनका वेट कर रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं थोड़ी देर यहीं पर खड़ी रहूँ। देखें कितनी अच्छी और प्यारी हवा चल रही थी। तो बस अब चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी हर चीज़ दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर रियाद में आप यहाँ पर रहते हैं तो अपने रियाद के फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इस तरह की वीडियोस शेयर किया करें, जिसको मेरी वीडियोस की ज़रूरत है तो उनको भी ज़रूर काम आ जाएगी। तो बस अब मैं घर जा रही थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाती हूँ। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।